good morning, my dear students. I welcome you in today's class. I am going to teach you English of class 8 from Honeydew, a short monsoon diary, part 3 of this lesson. Already I have discussed with you part 1 and part 2 of this lesson. So this is the last part of a short monsoon diary. So my dear students, in this section we will study what happens in the monsoon season from June 27 to 31st of March. And in the last lesson we saw, in part 2, we saw the lush green hillsides, how it looked in the monsoon season and how the skies, how the mountain looked as if the mountains were covered with blankets, because we saw the continuous falling of mist, and we saw that the seeds of cobra lily turning red, which signified that rains were coming to an end. So we have discussed in the last section in part 2 from June 27 to till March 31 I have to describe. June 27 to August 31 we have discussed in part 2, and that signifies the end of the monsoon season when the seeds of the cobra lily turns red. So here I will be discussing you about the third part. So my dear students, let's start. Excuse me. Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. तो हम क्या देखते हैं? We see wild dahlias. Dahlias are flower plants. Dahlias are flowers, name of flowers. Dahlia is the name of a beautiful flower. Okay. So we can see there, we can witness wild dahlias, red in color, yellow colored dahlias and magenta colored dahlias, which lift their heads from the rocky crevices. Crevices का मतलब होता है नैरो ओपनिंग्स और क्रैक्स इन रॉक्स और वॉल. जो पत्थर का एरिया होता है ना, पथरीला जगह होता है, वहाँ पतला सा ओपनिंग होता है, एकदम पतला सा, और वहाँ से क्रैक भी रहता है. वॉल्स में भी ऐसा क्रैक दिख सकता है, पत्थरों में भी दिख सकता है. उस नैरो पैसेज को बोलते हैं क्रेविसेस. तो उस क्रेविसेस से वाइल्ड डालियाज रेड कलर के, येलो कलर के और मैग्नेटा कलर के, ये सब अपना हेड लिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर वो लोग होल्ड किए थे, जहां से वो निकल रहे थे. क्रेविसेस, नैरो पैसेज इन द वॉल्स एंड इन द स्टोन्स, रॉकी एरियाज को बोलते हैं क्रेविसेस. तो ये सब फूल दिख रहे थे, ये डालियाज अलग अलग कलर के, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे थे. I'll move on to the next slide. Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics and godowns.
और बारिश के मौसम में माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी नोइंग, आप लोग सभी जानते हैं और हम लोग सभी देखते हैं कि बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, स्नेक्स एंड रॉडर्स दिखाई देते हैं, जो कि बारिश के पानी से परेशान होकर पानी भर जाता है, जहां तहां होल्स में भी भर जाता है, तो वो बाहर आ जाते हैं। स्नेक्स एंड रॉडर्स, रॉडर्स क्या होता है? मूसक को बोलते हैं। आई मीन एक चूहे का जैसा ही एक जानवर होता है, उसी को बोलते हैं रॉडेंट्स। क्लियर? तो स्नेक्स और रॉडेंट्स काफी मात्रा में दिखाई देते हैं। ऐसा उनका होल्स एंड बरोज, जो जहां पर रहते हैं वो लोग गुफा और होल्स में, उससे वो लोग बाहर आ जाते हैं और वो आश्रय कहाँ लेते हैं? रूफ्स में, छत में। घर का छत होता है, अटारी होता है, रैफ्ट, एटिक्स का मतलब होता है रैफ्ट, इसको अटारी बोलते हैं, एंड गोडाउन्स। और गोडाउन्स में दिखते हैं जहां ढेर सारे सामान गोदाम में रखे जाते हैं। उस गोडाउन्स में भी अपना ये जगह बनाते हैं रहने का, स्नेक्स और रॉडेंट्स। ठीक है? और भी कुछ जानवर होते हैं छोटे छोटे। A shrew, weak of eyesight, blunders about the rooms, much to the amusement of the children. और इनके घर का बात हो रहा है रस्किन बॉन्ड का। ठीक है? तो रस्किन बॉन्ड ने ज्यादातर समय फॉरेस्ट एरिया, हिली एरियाज में ज्यादातर उन्होंने बिताया है, और इसीलिए ज्यादातर उनकी कहानियों में हिली एरियाज के वर्णन किए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं हिली एरियाज के बारे में। तो यहाँ भी वैसा ही है, हिली एरियाज है जहाँ की ये वर्णन कर रहे हैं ये लेखक। तो हम क्या देखते हैं? अश्रीव, श्रीव का मतलब दिया, फाइंड इट्स हिंदी इक्विवेलेंट इन द नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस में इसका मीनिंग दिया हुआ है, फिर भी आपको हम मीनिंग बता देते हैं। श्रीव या श्रु, जो भी उच्चारण होता है, दोनों तरह से उच्चारण होता है। वो जो श्रीव जो जानवर है, जो कि आंख से कमजोर होता है, कौन है? इसको हिंदी में छुछुंदर, छुछुंदर कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे छुछुंदर। ये भी चूहे का जैसे देखने में होता है। ठीक है? चूहे का जैसा ही होता है छुछुंदर। और खास करके ड्रेन वगैरह में, गंदे ड्रेन में वगैरह में ये वास करता है, और वहीं से आकर घर में घुसता है, श्रीव जो होता है। तो ये एक छुछुंदर जिसका आंख कमजोर था, वो क्या करता है? इधर उधर रूम्स में, इधर उधर कमरे में भटकता है, मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। और बच्चे उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, छुछुंदर को देखकर। ठीक है? तो बच्चे बहुत ही आनंद लेते हैं उस छोटे से जानवर को इधर उधर लॉइटर करते हुए देखते हैं, इधर उधर भटकते हुए देखते हैं रूम में। तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। डोंट किल इट, एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर। और उन बच्चों की दादी मां कहती हैं, और रस्किन बॉन्ड भी उन बच्चों में से एक है। ठीक है? उनकी दादी मां कहती है, डोंट किल इट, इसे मत मारो। वो धिक्कारती है बच्चों को। एडमोनिशस का मतलब होता है धिकारना, धिकारते हुए कहती है बच्चों से कि इसे मत मारो। चुचुंदर्स आर लक्की, दे ब्रिंग मनी। तो क्या कहती है? जो छुछुंदर होते हैं, ये जो जीव होते हैं, ये जो जानवर होते हैं, छोटे से जानवर, चूहे के आकार के, ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जिसके घर में छुछुंदर रहते हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं। दादी माँ का कथन है, रस्किन बॉन्ड के दादी माँ का। ठीक है? और वो ये भी कहती है कि छुछुंदर जो होते हैं पैसे लेकर आते हैं, दे ब्रिंग मनी। ये इतने भाग्यशाली होते हैं कि आदमी अगर, उस घर के व्यक्ति अगर
पैसे की कमी से पीड़ित है तो उसे पैसे मिलने लगते हैं, रुपए मिलने लगते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आ जाता है, ये उनका कथन है। एंड श्योर एनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल। और उसकी दादी माँ कहती है, और बिल्कुल सही है, वो कहती है कि मुझे हर माह हर महीने एक चेक मिलता है मेल में, पोस्ट चेक आता है इनके नाम से, जो कैश करा लेती हैं। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। तो ज्यादा कीमत वाला चेक नहीं आता है, ज्यादा कीमत का चेक नहीं आता है, बल्कि छोटा चेक आता है, कम अमाउंट का, कम अमाउंट का चेक आता है, लेकिन हमेशा आते रहता है, दादी माँ के कथन है। तो बोलती है छुछंदर जो होते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जिसके घर में आए उसको कभी पैसे की किल्लत नहीं होगी। क्लियर? अब देखिए अक्टूबर 3, एक बार बता दूं, अब यहां पर लेखक चले गए हैं अक्टूबर 3 में, 3 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। मीन जून 27 के बाद क्या होता है, ठीक है। अब अक्टूबर 3 पर आ गए हैं, 3 अक्टूबर। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मॉनसून इनटू विंटर रेन। कहते हैं, लेखक कहते हैं रस्किन बॉन्ड, कि हम लोग स्ट्रेट मॉनसून से विंटर रेन की तरफ रुख कर रहे हैं। मॉनसून सीजन खत्म हो गया, बारिश का मौसम खत्म हो गया, अगस्त 31 को बारिश का मौसम खत्म हो गया, मैक्सिमम अगस्त तक रेन होता है, ठीक है। उसका बाद जो रेन का जो नेचर हो जाता है, बारिश का जो स्वभाव होता है वो बदल जाता है, वो विंटर रेन्स में बदल जाता है, क्योंकि विंटर सीजन आ जाता है अगस्त के बाद, खास करके अक्टूबर से, ठीक है। सितंबर तक गर्मी रहती है, उसका बाद अक्टूबर से धीरे धीरे ठंड का आगमन शुरू हो जाता है। तो ये कह रहे हैं लेखक कि अब हम लोग मानसून से विंटर रेन में घुस गए, मानसून से विंटर रेन में घुस गए। विंटर में भी बारिश होती है। स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, और बहुत ऊंची जगह पर, पूरे ऊंचे ऊंचे जगह पर पूरा बर्फ दिखाई दे रहे हैं, पूरे पेड़ पौधे और जो पहाड़ है, हिली एरियाज है, पूरे के पूरे वो बर्फ से ढक गए हैं, पूरे बर्फ से ढक गए हैं, और पूरा एकदम चांदी के परत के जैसा दिखाई दे रहा है, जो हिली एरिया ढक गए हैं। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, और कह रहे हैं एक शाम का एक मूसलाधार बारिश के बाद, मूसलाधार बारिश होती है वहां भी, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, हिली एरियाज की, मसूरी वगैरह की। द स्काई and hills are suffused with a beautiful golden light। और जब ये जो मूसलाधार जो वर्षा होती है शाम को, कभी कभी ओले भी पड़ते हैं, और ओले पड़ते हैं तो सारा जो दृश्य देखने लायक रहता है, ठीक है। पूरा हिल साइड एरिया किससे भर जाता है? ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, बहुत सुंदर सुनहरा रंग से पूरा वो ढका हुआ दिखाई देता है। पूरा हिली एरियाज, पूरे पेड़ पौधे, पूरे ऐसा लगता है कि गोल्डन लाइट से ढक गया है। इतना ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलता है, इतना आकर्षक दृश्य रहता है, मनभावन दृश्य रहता है उस वक्त, जबकि ये बात कर रहे हैं ये लेखक रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड खास करके आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से वो हिली एरियाज का वर्णन किए हैं। मसूरी, देहरादून, ये सब जगह में उन्होंने अपने समय बिताए हैं। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे जनवरी 26 की। अब वो हमारे जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ये जनवरी 26 पर हम लोग को लेकर चलेंगे सीधे अक्टूबर से। ओके, विंटर रेन्स इन द हिल्स, खासकर हिली एरियाज में कहीं कहीं विंटर रेन्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे चेन्नई में भी विंटर रेन्स होता है साउथ में, और हिली एरियाज में भी विंटर रेन्स होता है।
जो कि शीतकालीन वर्षा के रूप में जाना जाता है। इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु वॉज हियर has gone. It is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on the leaves, on lemons, on roof. तो बहुत ही लंबा सेंटेंस है, इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन द हर्श साइलेंस, हर्श साइलेंस में एकदम सारे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, ठीक है, एकदम सब चुप दिखाई दे रहे हैं, शांत दिखाई दे रहे हैं घर में सब लोग। और ये जब अकेले हैं उस बारिश के मौसम में, विंटर रेन्स, और इनका दोस्त जो कि वहां उनका एक दोस्त साथ में था उस वक्त, जो कि वो वहां से चला गया है इनका दोस्त, और ये अकेला महसूस कर रहे हैं। ही इज फीलिंग लोनली। रस्किन बॉन्ड द राइटर, ही इज फीलिंग लोनली, इट इज वेरी लोनली, वेरी क्वाइट। उनका मित्र था उनके साथ, उनके मित्र जब थे तो बातें होती थी, गपशप होती थी, ढेर सारे टॉपिक्स पे वो बात करते थे, उनका अच्छा टाइम पास हो जाता था। लेकिन अभी वो अकेले हो गए हैं रस्किन बॉन्ड, क्योंकि उनके मित्र चले गए हैं। अभी एकदम पूरा सन्नाटा छा गया है, समझ लो जैसे वो एकदम चुप्पी साध कर, एकदम ऐसा लगता है उनका अंदर एकदम साइलेंस समा गया है। ये जो साइलेंस, जो वातावरण होता है उसमें कुछ लोग बहुत बोर्ड हो जाते हैं, बहुत बोर्ड फील करते हैं, अनईजी फील करते हैं। तो ये जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ये भी अनईजी फील कर रहे हैं क्योंकि वो अकेले हो गए, उनका दोस्त चला गया है, ठीक है, और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, और हर तरफ क्या दिख रहा है, हर तरफ रिदम ऑफ रेन, मतलब बारिश का गिरने का जो टप टप आवाजें सुनाई दे रहे हैं, और बारिश का ताल दिखाई दे रहा है। रिदम ऑफ रेन मतलब बारिश का ताल, चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रहा है। और ये अपने घर में बस अपने रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, और फास्ट फॉल ऑफ वाटर ऑन लीव्स। और क्या दृश्य देखने को मिलता है, पानी जो है ना, बारिश का बूंदे, बारिश की बूंदे पत्तों पर गिरता है बहुत तेजी से। ऑन लेमन्स, और लेमन्स के पौधे लगे हुए हैं, नींबू के पौधे लगे हुए हैं, नींबू के पौधों पर भी गिरता है। ऑन रूफ, रूफ टॉप पर भी गिरता है, छत के ऊपर भी गिरता है। और छत के ऊपर जब बारिश गिरता है तो टप टप की आवाजें सुनाई देती है सबको, बहुत अच्छा लगता है बारिश की बूंदों की आवाज। अगर कोई टीन रूफ पर गिरे तो और सुंदर, और उसका आवाज सुंदर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। तो रूफ पे गिरता है, ये बारिश के बूंदे रूफ पर गिरते हैं, लेमन्स पर गिरते हैं, पेड़ पौधे पर गिरते हैं, छत पर गिरते हैं। फिर ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डालियाज एंड विंडो पेन्स, ये बारिश के बूंदे, मूसलाधार बारिश के बूंदे फिर डालियाज के ऊपर गिरते हैं, भींगे हुए डालियाज। ड्रमिंग का मतलब फॉलिंग, इट फॉल्स ऑन वेट डालियाज एंड विंडो पेन्स while the mist holds the house in a dark carriage, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। और ये जब कोहरा दिखाई देता है चारों तरफ तो ऐसा लगता है पूरे घर को ढक लिया है, पूरा एकदम सन्नाटा छा गया है, पूरा एकदम अंधेरा कर दिया है, पूरा वातावरण को अंधेरा कर दिया है, घर में अंधेरा छा गया है। तो ये मिस्ट के कारण हुआ है, कोहरे के कारण हुआ है, चारों तरफ कोहरे कोहरे दिखाई दे रहे हैं, और बारिश की बूंदे खिड़की
पर गिर रहे हैं, विंडो पेन्स पर गिर रहे हैं, डालिया फूल के ऊपर गिर रहे हैं, पेड़ पौधे पर गिर रहे हैं, छत पर गिर रहे हैं, ये सब ब्यूटीफुल सीन दिखाई दे रहे हैं. एज आई पॉज नियर अ विंडो, ओ जैसे खिड़की के पास वो आते हैं और वहीं रुकते हैं, लेखक वहीं रुकते हैं. द रेन स्टॉप्स, तो बारिश का भी आनंद ले रहे हैं. पूरा एकदम साइलेंस है. एवरीवेयर इट इज सीन दैट इट इज द एटमोस्फेयर इज टोटली साइलेंट. इनका घर में भी एकदम साइलेंट है, ये भी इनके घर के लोग भी एकदम साइलेंस महसूस कर रहे हैं. और जैसे वो विंडो के पास आते हैं, वहां रुकते हैं, उसी वक्त बारिश रुक जाती है. बारिश रुक जाता है. एंड स्टार्ट्स अगेन, और बारिश रुकता है और फिर बारिश शुरू हो जाता है. ऐसा चलते रहता है, ये क्रम चलते रहता है बारिश होने का. थोड़ा देर रुकता है, फिर बारिश गिरना शुरू हो जाता है, वर्षा होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, और जो पेड़ पौधे हैं अब वो हरे भरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो ग्रे कलर में चेंज हो गए हैं. मीनेस मी विद देयर लोनलीनेस, वो थ्रेटन करते हैं. पूरे ट्रीज, सारा वातावरण एकदम शांत दिखाई देता है, एकदम क्वाइट दिखाई देता है. और इस वातावरण में जब वो पेड़ पौधों को देखते हैं तो अब वो ग्रीन नहीं दिखाई देता बल्कि ग्रेइश दिखाई देता है. और ऐसा लगता है जी कि जैसे कि ये पेड़ पौधे ये थ्रेटन कर रहे हैं. मीनेस का मतलब होता है थ्रेटन कर रहे हैं विद देयर लोनलीनेस, अपने अकेलापन से इनको धमका रहे हैं. किसको? लेखक को. केयरस का मतलब होता है टचिंग और होल्डिंग लविंगली. ठीक है. मीनेस का मतलब होता है थ्रेटन. क्लियर? I'll move on to the next slide. So this is the scene, beautiful scene of Mussoorie. You can see of the hillside area. Clear? Now I come to the end of the slide, last slide, and the last slide of the lesson. I have come to the end of the lesson. Okay. So before that I must explain about March 23. What happens on March 23? Okay. तो इस सेक्शन में जून 27 से मार्च अगस्त 31 के बाद अक्टूबर 3 से मार्च 23 तक का इसमें एक्सप्लेन किया गया है. क्लियर? लेट मार्च, अंतिम मार्च का समय चल रहा है. 23 मार्च मतलब दिस इज द लास्ट वीक ऑफ मार्च. एंड ऑफ विंटर, अब सर्दियां खत्म होने को आई है. सर्दियों का जो मौसम है खत्म होने को आया है. द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वैटेड ओवर मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर. और ये काले बादल, जो सबसे एकदम घने काले बादल जो देखे थे, ये क्या होता है जो कि ये देखे थे, अब ये मसूरी की तरफ रुख कर रहे हैं. ये काले बादल स्क्वैटेड ओवर मसूरी, इट कैन बी सीन ओवर मसूरी. और उसके बाद क्या होता है? इट हेल्ड मार्बल्स, और हेल्ड मार्बल्स मतलब बर्फ. ओले पड़ने शुरू हो गए फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा तक करीब ओले पड़ने शुरू हो गए उस एरिया में. ठीक है. नथिंग लाइक a hailstorm to clear the sky. और ऐसा दृश्य था, एक हेलस्टॉर्म का दृश्य था, जिससे कि ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था वो दृश्य, क्योंकि ठंडा सीजन का खत्म हो रहा था. शीत काल जो था उसका शीतकाल खत्म होने को आ गया था, बिकॉज इट वॉज द एंड ऑफ मार्च. ठीक है. और एक हेलस्टॉर्म अगर उस समय होता है, उससे माने सुंदर वातावरण क्या होगा, पूरा मतलब दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है. और उसके बाद हेलस्टॉर्म होने के बाद आकाश साफ हो जाता है. इवन एज आई राइट
आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और जब वो लिखते हैं तो ये देखते हैं कि रेनबो दिखाई दे रहा है, इंद्रधनुष। हाँ, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, इंद्रधनुष 7 रंगों वाला इंद्रधनुष उनको दिखाई देता है उस समय। और जब वो लिखते हैं तो बड़ी सुंदरता से ऐसे एनवायरनमेंट का, ऐसे एटमॉस्फेयर का, ऐसे सीनिक ब्यूटी का चर्चा करते हैं। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ this lesson, my dear students. I hope you have understood the lesson. So, in the next class, I'll come with a new topic. So, till then, I tell you bye to all. Thank you.